डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश जो नदियों और तालाबों की धरती है, आज एक बार फिर चर्चा में है। सदा नीरा मध्य प्रदेश और जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लाखों जल संरचनाएं बन रही है और भूजल रिसर्च बढ़ रहा है। वही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये दावे जमीन पर दिखते हैं या सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। क्या जल संरक्षण अब संस्कृति बना रहा है या केवल राजनीतिक विमर्श? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सदा नीरा मध्य प्रदेश फिर चर्चा में। जलगंगा संवर्धन अभियान की भी चर्चा। क्या तालाबों और नदियों का होगा पुनर्जीवन? जल बचाओ भविष्य बचाओ अभियान होगा सफल। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण को नए सांस्कृतिक अभियान के रूप में प्रस्तुत किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के पुनर्जीवन का दावा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये केवल योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से चलने वाला आंदोलन है। पंचायत से लेकर स्कूल स्तर तक लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि जल संरक्षण को आदत और संस्कार बनाया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बड़े स्तर पर जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। खेत, तालाब, चेक डैम, रिचार्ज पिट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाओं पर तेजी से काम हो रहा है। दावा है कि लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं और जल ग्रहण क्षेत्रों को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार इसे भविष्य की जल सुरक्षा का आधार बता रही है। चाहे पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का कहना है कि कई शहर आज भी पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मियों में पेयजल संकट आम बात है। उनका आरोप है कि कई योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती है और जमीनी स्तर पर उनका असर कम दिखाई देता है। विपक्ष ये भी कहता है कि जल संरक्षण के नाम पर बड़े आयोजन और प्रचार तो हो रहे हैं, लेकिन स्थायी जल प्रबंधन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना जरूरी है। भूजल स्तर गिरने और शहरी जल संकट जैसे मुद्दों पर ठोस नीति की आवश्यकता है। विपक्ष का कहना है कि असली चुनौती कागज से निकलकर जमीन पर काम करने की है। अकेले बुरहानपुर क्यों, प्रदेश के कम से कम जो है 400-500 गांव ऐसे हैं जहां पर 1-1 मील दूर तक 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे बेचारे इतनी सी बाल्टी लेके अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं पानी भरने के लिए। ऐसी कुइयों से उनको पानी भरना पड़ रहा है जहाँ पर पानी बचा ही नहीं है। उस पानी को छान के, उस पानी को फिर उबाल के और किस किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये उस सरकार के राज में काम है जो ये वादा कर रही थी चिल्ला चिल्ला करके इस देश में 2022 में हर आदमी के घर का अपना घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी। कहाँ है वो घर भाई, कहाँ है वो पानी? असल सवाल यही है कि क्या ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या सदा नीरा मध्य प्रदेश एक वास्तविक बदलाव का मॉडल बनेगा या फिर ये केवल एक अभियान बनकर रह जाएगा? जल संरक्षण सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं बल्कि जीवन की जरूरत है। सदा नीरा मध्य प्रदेश एक बड़ा विजन है, लेकिन इसकी असली परीक्षा जमीन पर होगी। आने वाला समय बताएगा कि ये अभियान प्रदेश को जल समृद्ध बनाता है या केवल एक और सरकारी मुहिम बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वाणी अहलवालिया जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। राजकुमार जी हमारे साथ,
उनका भी स्वागत करता हूं। सीताराम पवैया है कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूं। शुरुआत वाणी जी मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि लगातार सरकार जो है जल संरक्षण की बात करी, जल गंगा अभियान की बात की जा रही है। लगातार प्रयास है सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा जल बचे, ताकि आने वाले समय में लोगों को परेशानी ना हो। जल गंगा अभियान दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कितना बदलाव अभी तक हो पाया है इससे? मैं तमाम श्रोताओं को और इस वरिष्ठ पैनल को भी मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, गर्मियों में जल के संकट होते हैं और हम जहाँ दो पहलुओं से इस संकट का सामना कर रहे हैं, इसको टैकल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्राथमिकता की है कि जहां जहां संकट है वहां पर तुरंत त्वरित ध्यान दिया जाए, टैंकर्स लाके पानी भरा जाए, ओवरहेड टैंक्स में ये सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक जिले में कलेक्टर समीक्षा ले रहा है, वहां के जनप्रतिनिधि समीक्षा ले रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं। ऊर्जा किया गया है कि इस जल प्राधिकरण की योजनाओं के लिए जो भी विद्युत आपूर्ति करनी है उसे बिल्कुल बाधित ना होने दें, इसे सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्रों में भी समस्या के ऊपर ध्यान देते हुए पानी की टैंकियों को भरने का एक सामान्यता का एक प्रोटोकॉल बनाएं, और इसके ऊपर सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी का जो एक आयाम है, उसमें भी शिकायतों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर हम पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं, निगरानी हो रही है, तकनीक विकास 1.0 के जितने भी कार्य हैं उनको चयन करते हुए प्राथमिकता अनुसार उनको लॉन्च कर रहे हैं। उन पर कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर आ रहा है। जो हमारे श्रमिकों का पोर्टल है वहां भी उसे जोड़ा जा रहा है। 16 विभाग हैं जो 115 एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां एक जमीनी स्तर पर हम इसको वॉर फुटिंग के तर्ज पर कंट्रोल रूम्स बनाकर टैकल कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा पहलू ये है कि जागरूकता अभियान, यानी कि ये जो समस्या है जिससे वाटर टेबल, जो वाटर शेड है वो नीचे स्तर पर पहुंच जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत जरूरत है इसको हमको अमल में लाने की। साथ में इसी संदर्भ में जहां स्कूलों में बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं, उनको भी हम इसके लिए स्लोगन है, हम दीवार लेखन है, बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि जल है तो कल है, इसे कैसे बचाया जाए। प्रभात फेरियां हो रही है, जलाशय जो है उनको स्वच्छ रखना, उनको संरक्षित रखना, उनके परिक्रमा है, ऐसी जागरूकता रैली। बिल्कुल, जल का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो आम जनता हो। ठीक है वाणी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। छोटा सवाल जो मैं सीताराम जी से ले लेता हूँ। सीताराम जी, सरकार के दावे और वास्तविक स्थिति क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? सर, सर्वप्रथम मैं पूरी पैनल को और आपको प्रणाम करता हूं, दर्शकों को प्रणाम करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। मान्यवर, नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह आयोजन की भव्यता भी बहुत है, लेकिन क्या ये पानी और ये व्यवस्थाएं स्टेज पे बह रही है या मूल रूप लेंगी, यह मुख्य बात है। आज अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, इंदौर, विदिशा, सिंगरौली, शाहजहांपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सीधी, कटनी, भोपाल, देवास, राजगढ़, ये प्रमुख जिले और इनके अलावा और भी बहुत सारे जिले हैं जहां जल संकट भयंकर रूप ले चुका है। यहाँ की हालत, इंदौर जैसे महानगर की हालत यह है कि वहां पीने का पानी करीब 70% के आसपास भी दूषित पानी आ रहा है। हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। सरकार इवेंट में लगी हुई। हमारा मतलब है योजनाएं बनाए, अच्छा है, हम स्वागत करें, लेकिन क्या ये योजनाएं मूल रूप से कागजों में है या ये योजनाएं धरती पर उतर रही है? ये मुख्य मुद्दा है। हमारी बहन ने भी बताया कि भाई बिजली की समस्या वो हाहाकार रूप ले चुकी है हर जगह, कि रात में छोटे से छोटी जगह और बड़े से बड़ी जगह अगर 10 बार बिजली बंद ना हो तो क्या हो? क्या ये हमारी सरकार इस रूप से काम कर रही है? क्या हमारी सरकार ने आने वाले इन दिनों के लिए कोई पहले की कोई तैयारी नहीं रखी?
क्या सरकार की नल जल योजना है, सरकार की अन्य योजना है, और सरकार के वो बैठे नुमाइंदे और अधिकारी ये सब क्या कर रहे हैं? आज प्रदेश एक तरह से देखा जाए तो भयंकर जल संकट की स्थिति के दौर में आ चुका है। मेरा यही सवाल है। सबसे बड़ी बात, कई जगह पानी के दूषित सैंपलों की हालत यह है कि 50% से ज्यादा उनमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा में 50% दूषित ठीक पानी है। आ रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में ऑलरेडी इतनी मौतें हो चुकी हैं जो प्रदेश की भयावह स्थिति को दिखाती है। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब भी मैं लूंगा। ठीक है सीताराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आपके सवालों का जवाब भी मैं लूंगा वाणी जी से। अब चलते हैं हम राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, सदा नीरा जैसे अभियानों से प्रभावित परिवारों को क्या वास्तविक में कोई बदलाव उनमें दिखा है साफ तौर पे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और किसी भी राज्य और राष्ट्र को अपने प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करना ये नैतिक जिम्मेदारी है समाज और सरकार का। जैसा कि आप देखें, नीति आयोग ने कहा है कि 2030 तक देश के 40 करोड़ लोगों के पास जल संकट होगा पीने के पानी का। अगर आप देखें एक रिपोर्ट के अनुसार तो 190 किलोमीटर घन मीटर पानी जो है सो जमीन से निकाला जाता है देश भर। और जो पानी धरती के अंदर जाता है, पुनर्भरण होता है, वो 120 घन किलोमीटर जाता है। अर्थात 70 घन किलोमीटर पानी की डेफिसिएट है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 4 इंच पानी प्रत्येक साल ग्राउंड वाटर घट रहा है। पिछले 10 सालों में 40 इंच पानी घट गया, अर्थात 3.25 फीट पानी नीचे चला गया है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तो बहुत महत्वपूर्ण और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल है कि यह केवल कुछ समय के लिए होगा या सदा इस पे ध्यान रखा जाएगा। अभी गर्मी है, गर्मी को लेकर के पानी का हाहाकार है। आप जितने भी समाचार पत्र देखें, जहां भी देखें, वो पानी की बिल्कुल आ रही है। लेकिन सवाल है कि सरकार ऐन मौके पे गर्मी जब आता है तब फिर उन्होंने कुछ कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा मानना है ये 24 घंटे 24/7 का ये स्थिति है। ये हम अपने लगातार जो हमारे जल स्रोत हैं, जल संरक्षण करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। ठीक है। एक जो वाटर बॉडी सेंसस है, जो जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है, लगभग मध्य प्रदेश में 86,000 वाटर बॉडी को उन्होंने चिन्हित किया है। उसमें से मुश्किल से 34-35 हजार फंक्शनेबल है, बाकी नॉन फंक्शनेबल है। तो हमें लगता है कि जितने भी हमारे वाटर बॉडी हैं उसको हम केंद्र में रख करके उसको पहले हम प्रयास करें कि ये संरक्षित हो और व्यवस्थित हो। जी ठीक है। वाणी जी, देखिए कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल संवर्धन तो सरकार कर रही है, लेकिन आज भी कई ऐसे जिले हैं वो जल संकट से, इंदौर से जगह में जो है लोग सड़कों पर है पानी के लिए। तो क्या जो ऐसे शहर थे उनको चिन्हांकित करके उसमें ठोस सुधार अब तक क्यों नहीं किया गया? देखिए, सुधार एक मुझे लगता है सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो जन भागीदारी के साथ जनता को इस प्रॉब्लम से अवगत कराते हुए, जागरूकता बढ़ाते हुए करते हैं। और ये कहना कि हमने तुरंत किया है, ये बिल्कुल नहीं। ये 100 दिन का प्रोग्राम है जो गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ था, 30 जून तक चलेगा। और इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने जहां पर यह सुनिश्चित किया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह उपयुक्त कार्रवाई हो, उपयुक्त जो भी संशोधन करने हैं, जो उपयुक्त मेजर्स लेने हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने पीएचईडी के कार्यकर्ता जो है पदस्थ अधिकारी हैं उनके तो छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, पर साथ में ग्रामीण जो स्थान है हमारे, वहां वाटरशेड विकास 2.0 के अंतर्गत लगभग 68 कुंटल ट्रेंच, 90 से ज्यादा गेबियन संरचनाएं, 800 से ज्यादा खेत तालाब, 26 से ज्यादा स्टेप डैम्स, 200 से ज्यादा चेक डैम्स, ऐसे ही तालाब, रिसार्च शाफ्ट,
हम देख रहे हैं कि सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, तो वहां भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिचार्ज पिक्स बनाती है ताकि ग्राउंड वाटर के लेवल्स को हम नियंत्रित कर सके, सुधार कर सके। ये सब हमारे भविष्य में भी उपयोगी है। ये नियम कायदे अपनाना तो जनता का काम होगा, ये कि हम अपने घरेलू उपयोग में भी पानी की बचत भी करें, पर साथ साथ में सरकार वो हर संभव कार्य कर रही है और सकारात्मक दृष्टि के साथ कर रही है, जिससे कि हर उस आखिरी व्यक्ति को इससे राहत मिले, ये समस्या का निदान हो और इसमें एक प्रभावी रूप से जो हम नीचे तक व्यवस्थाएं दे सकते हैं उनका विस्तार हो। ठीक है, ठीक जी। सीताराम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर मेरा निवेदन है, देखिए पानी ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, समस्या जनता की है, प्रदेश की है और जनता के हम प्रतिनिधि हैं। हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं, हमारा दायित्व है कि हम जनता को इन चीजों को उपलब्ध कराएं। जैसे मेरी बहन ने कहा, मैं मेरी बहन की ही बात पे चल रहा हूं कि मेरी बहन ने बताया कि साहब गुड़ी पड़वा से हमने इस कार्य की शुरुआत करी। मैं बहन जी से मेरा एक सवाल है कि बहन जी गुड़ी पड़वा के समय गर्मी का करीब करीब स्वरूप प्रचंडता का चालू हो जाता है, क्या सरकार और सरकार के बहुत से नुमाइंदे और इतने सारे ऑफिस के इंजीनियर्स कर्मचारी इनको ये नहीं मालूम है कि इन सब चीजों के पहले ही ये व्यवस्था करना चाहिए कि सरकार केवल इवेंट की सरकार? क्या इस मामले में भी हम इवेंट पे भरोसा करते हैं? यदि इवेंट पे भरोसा करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना साहब, क्योंकि जनता बेहाल हो चुकी है, जनता सड़कों पे आ चुकी है, जनता बेहाल है। लोगों के पास में इनकी नल जल योजनाओं की हालत कम से कम 70% जगहों पे यह है कि नल जल योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ी है, बंद पड़ी है। लोगों को इधर उधर गड्ढे से पानी खोद के लाना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र के इलाके से ही आता हूं। प्रैक्टिकल बात, ठीक, सरकार की अगर मंशा साफ है तो सरकार को इसके लिए बिल्कुल मूल रूप से कार्य करना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी रोड मैप तैयार कर दे और कोई भी 5 जिले चुन ले जहां मुख्यमंत्री जी के अधिकारी, आईआईटी के एक्सपर्ट लोग और हमारे विपक्ष के एमएलए साथ जाएं, और यदि मुख्यमंत्री जी 85,000 नलकूप रिचार्ज करने के बाद आज ये बता रहे हैं, अगर इसमें से सर मेरा निवेदन है कि अगर 70% भी सही साठ निकले और चालू निकले तो ये मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस टीवी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर ये बात सत्य निकली तो सरकार विधानसभा के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी सरकार के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी, चलिए बड़ी बात कह दी है वाणी जी, ठीक है वाणी जी, सीताराम जी बड़ी बात कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए अब आप। ये पहले ऐसे कांग्रेसी प्रवक्ता के साथ मेरा वार्तालाप हो रहा है जिन्होंने कम से कम ये तो नहीं कहा कि पानी जो भारत में बह रहा है, जो नदियों में है, वो नेहरू जी की देन है, क्योंकि अधिकांश तो कांग्रेस के नेता सब कुछ इस परिवार पर ही श्रेय। लेकिन वाणी जी आप मानते कि नहीं मानते कि पानी का संकट अभी भी मध्य प्रदेश में है कुछ जगहों पर आज भी, क्योंकि वो तस्वीर हम भी देखते हैं जो बहुत विचलित करती है। कार्य कर रही है, पर सरकार जनता की परेशानियों के प्रति संवेदनशील है और उनके लिए उपाय ढूंढते हैं, उपाय सुचारू रूप से लागू करती है, जिससे ठीक है, आऊंगा सीताराम जी आपके पास भी आऊंगा। पर अपने राजनीतिक मंशाओं को सिद्ध करने के लिए ना व्यापार करती है ना राजनीति करती है। सीताराम जी आपसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि आप जब जनता के चिंता करते हैं, जब जनता के समस्याओं के ऊपर जब आप समाधान ढूंढते हैं तो उसे एक सकारात्मक दृष्टि के साथ ढूंढें तो वो बहुत उपयोगी रहेगा। ठीक है राजकुमार जी, स्थिति कैसे सुधरेगी? आखिर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जल संकट हो रहा है जी। देखिए जो मध्य प्रदेश है वो नदियों का मायका है। 200 छोटी बड़ी नदियां मध्य प्रदेश में हैं, है ना। आज क्या स्थिति है, बहुत सारी नदियां तो मर चुकी है और जो कुछ नदियां बची हैं वो 3-4 महीने में सूख जाती। तो हमें लगता है कि जो हमारे वाटर बॉडीज हैं हमको उसको संरक्षित करने के लिए, अब नर्मदा में देखिए 41 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो
जो सालों भर पानी बहती थी, आज देखिए अप्रैल मई से आते आते वो सब सूख गई, मार्च अप्रैल आते आते सूख गई है, क्योंकि अंधाधुंध जंगल कटाई, अंधाधुंध नदियों से रेत खनन हो रहा है अवैध। जो वैध है वो तो है, लेकिन अवैध रेत खनन के मामले में मध्य प्रदेश में सारे नदियों को खोखला कर दिया गया है। क्या हम इस पे वार करेंगे? हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जल संचयन की परंपरा रही है, ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे जगहों पर देखिए तो जल संचयन की परंपरा रही है। पहले समाज की के अंदर वो पानी का पूरा कारोबार, पूरा देखरेख होता था, और समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है और सरकार ने भी केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया, जो कि वहां हमारे जनप्रतिनिधि है। जब गर्मी आती है और जो पानी का संकट होता है तो बयान देना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में देखिए, मैं मंडला जिले के देखता हूं, हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी है, भाजपा के भी जनप्रतिनिधि है। कभी भी अब जब संकट हो गया तो सब जाकर के राजनीतिक बयान तो सब देंगे, लेकिन उचित रूप से हम जंगल के संरक्षण से लेकर पानी के संरक्षण का ठोस हमारा कुछ ब्लूप्रिंट है क्या मध्य प्रदेश में? जी, ये जब तक ब्लूप्रिंट हम तैयार नहीं करेंगे कि हम जंगल को बचाएंगे, हमारा जो सहायक नदियां हैं उसको बचाएंगे, जो सहायक नदी की और जो छोटी नदियां हैं, जब तक इसमें समाज और सरकार मिलके काम नहीं करेगा और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है। अब देखिए अमृत सरोवर तो बना, लेकिन हमारे मंडला में बहुत सारे अमृत सरोवर में पानी नहीं रुकते। बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है राजकुमार जी, कुछ चीजें हैं उसको सुधार करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है और सरकार की भी यही सोच है शायद कि उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सीताराम जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। सर हम कहते हैं, सरकार कहती है कि नदियों का मायका है एमपी, ठीक, तो यहाँ बेटियां प्यासी क्यों सोती है? 1.70 लाख काम हुए, ऐसा सरकार का कहना है। हमारा ये कहना है कि आप जियो टैग, फोटो, जीपीएस लोकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पब्लिक डोमेन पे डाल दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगी। सदा नीरा समागम में आपने वैज्ञानिक बुलाया, अच्छी बात। गांव के उस किसानों को भी सांस लो जो 400 फीट गड्ढे से पानी सांस में लेके आता है, उसे मालूम है कि पानी कैसे निकलता। वैज्ञानिक आए, अच्छी बात है, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन वहां पर जहां भी ये वैज्ञानिक जाते हैं, जहां इनके इंजीनियर जाते हैं, वहां के किसानों को भी बुलाया जाए और किसानों से पूछा जाए कि भाई आपके जल स्रोत क्या है। बहुत सी जगह ऐसी बावड़ियां है, ऐसे स्थान है हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश के अंदर जो आज बिना देखभाल के रख रखाव के इतने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं कि अगर उनको व्यवस्थित किया जाए तो मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सरकार से मेरी मांग है कि वैज्ञानिक, इंजीनियर सब भेजे, अच्छी बात, लेकिन जिस जगह जाए, मान लो पर्टिकुलर किसी गांव में, किसी शहर में जा रहे हैं, तो वहां के लोगों को भी, स्थानीय लोगों को भी, जो पुराने लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी इस चीज का वो पूछा जाए, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम कईयों बार आ चुका है और लोग हमेशा पुराने लोगों की, गांव के लोगों की सलाह लेते हैं। ठीक है सीताराम जी, ठीक है। वाणी जी, साफ तौर पे कांग्रेस का यही कहना है कि जितनी भी सरकार अभियान चला रही है वो सिर्फ इवेंट है, इसलिए वो कागजों में ही दिख रहा है, धरातल में वो नहीं उतर पा रहा है। जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है मैं इनके बयान से संतुष्ट नहीं हूं। मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे सीताराम जी अभी एक सुझाव दे रहे थे, हम ऑलरेडी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें वो सूक्ष्म तरीके से इसका आंकलन किया जा रहा है कि कहां वाटर शेड विकास 1.0 के कार्य किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी आधुनिक तरीकों से होती है, तकनीक से होती है, जो कि कार्यकुशलता को भी उजागर करती है, और ये सब हम सार्वजनिक रूप से होता है, इसीलिए पारदर्शिता भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय भी ज़्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। अब तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर एक और मध्य प्रदेश में सरकार जो है जल संरक्षण की बात करी, लेकिन वहीं इस पर विपक्ष भी कई सवाल खड़े करे। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो अभियान चला रही है वो अभियान नहीं, सिर्फ इवेंट है। आज मध्य प्रदेश में लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर सियासी बयानबाजी मध्य प्रदेश में जारी है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।